पंजाब में जहरीली स्मोक का राज बरकरार। लाहौर और मुल्तान समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी लॉकडाउन। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 451, मुल्तान में 488 पॉइंट्स रिकॉर्ड। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हजारों गाड़ियां पकड़ ली गईं। मुल्तान में 20 भट्टे सरबोमोहर, कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शहरियों को 3 दिन घरों में रहने की हिदायत। सूबे में आइंदा 3 रोज बैंक बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन के नोटिफिकेशन में तब्दीली कर दी। 8 अजला में मार्केटों को आज खोलने की इजाजत दे दी। शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स हफ्ते और इतवार के रोज बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्नेजियम भी आज खुले रहेंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर इलाकों पर होगा। बारिश और बर्फबारी ने मौसम बदल दिया। बालाई इलाकों में सर्दी आ गई। कलाम के पहाड़ी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात, मैंगोरा, शांगला में गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। ज़ियारत, कान मेहतर ज़ई, तोबाचक ज़ई में दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। बदीन में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। चावल की फसल को नुकसान का अंदेशा। कई इलाकों में बिजली भी मुनक़ता। कराची में आज मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा में कोंगो का एक और केस रिपोर्ट हुआ। मरीज को जिस्म, सर दर्द और नाक से खून आने की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। टेस्ट में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। मरीज का ताल्लुक कोयटा के जिनाह टाउन से है। रवां बरस अब तक बलोचिस्तान में कोंगो वायरस के 61 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां बरस कोंगो वायरस के बायस 18 अफराद जान बहक हो चुके। पीटीआई की 3 साला हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। फरहद शहजादी उर्फ फराह गोगी के असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। 2018 में हुकूमत की ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद का काला धन मुख्तलिफ तकर्रों, तबादलों और अपनी कंपनीज के लिए सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत वसूल किया। सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, इंतहा की करप्शन की गई। फराह गोगी वतन वापस आए और करप्शन की कहानियां बताएं। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, फराह शहजादी, उस्मान बुजदार, जमील गुज्जर और पीरनी ने मिलकर लूटा। फराह गोगी और एहसन जमील के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई गई। हवाई जहाज में दोनों को भगा दिया गया। जावेद लतीफ कहते हैं, इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के दहशतगर्दों और मियांवाली एयरबेस पर हमला करने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, मईशत की बहाली के लिए सानिहा 9 मई में मुलव्वस टोले को निकाल कर पीटीआई से बात हो सकती है। चेयरमैन पीटीआई को ऊंटनी का दूध दें या शहद, हिरन या देसी मुर्गी दें, एतराज नहीं। आसिफ अली जरदारी को हक हासिल है। लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम के लिए राह हमवार करें। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी में तोसी कर दी। पहले से ऐलान शुदा 34 रुकनी कमेटी में मजीद 10 अराकीन की शमूलियत। नए शामिल होने वालों में तारिक फातमी, ओवैस खान लगारी, सलमान रफीक, मलिक अली अहमद, राना आतिफ रऊफ और दीगर शामिल। मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा खैबर पख्तूनख्वा को हतमी शक्ल दे दी गई। बिलावल 16 से 22 नवंबर तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। पार्टी चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। दौरे का आखिरी रोज बिलावल भुट्टो चित्राल में गुजारेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खिजा का मौसम, खिलाड़ी टूटे पत्तों की तरह बिखरने लगे। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए। जहांगीर खान तरीन ने जलसे से खिताब में कहा, पुरानी बातें भूल कर हमें आगे चलना होगा। इस मुल्क में सब कुछ है, बस लड़ाई छोड़ना होगी। अलीम खान ने कहा, जो लीडर कहता था सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने घर में आते करप्शन के पैसे पर आंखें बंद रखी। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम में कोटा बढ़ाने का इंदिया दे दिया। वजारत खजाना और IMF के जायजा मिशन के मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। कर्ज कोटे की हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को आलमी इदारे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कोटा बढ़ने से 6 से 9 अरब डॉलर का मजीद कर्ज ले सकेगा। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। लाहौर में नेवी के स्टेशन कमांडर कोमोडोर साजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान, DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद कजाफी और GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर समेत दीगर शख्सियात की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात के शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर पैगामात। डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैगाम दिया, अल्लामा इकबाल ने कौम को ख्वाब गफलत से जगाया और अपनी तकदीर का फैसला खुद करने का जज्बा बेदार किया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, आज के दिन हमें अहद करना होगा कि हम इकबाल के तस्वुर करदा पाकिस्तान के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत वज़राए आला के भी पैगामात। अफगान शहरियों का महफूज और बाइज्जत इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक कुल 2,07,758 अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। निगरान हुकूमत का रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में 6 माह तौसी का फैसला। इतलाक 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2023 तक होगा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में भगोड़ा यूट्यूबर आदिल राजा सरे फहरिस्त। मनफी और झूठे प्रोपेगेंडे पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है, आदिल राजा रॉ का एजेंट है और इस बात के शवाहिद भी मौजूद हैं। वो लंदन में बैठकर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब कर रहा है। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाना चाहिए। मुल्क में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए पाक फौज की एक और काविश रंग ले आई। पंजाब में ग्रास रूट डेयरी डेवलपमेंट ग्रिड प्रोजेक्ट का आगाज। पाक आर्मी, पंजाब लाइफ स्टॉक और निजी कंपनी के इश्तराक से लाहौर में ग्रिड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। छोटे किसानों को रजिस्टर करके फ्री वेटनरी सर्विसेज और रहनुमाई मुहैया की जाएगी। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 172 रन का हदफ दे दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 47वें ओवर में 171 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका के कुशाल परेरा 51 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। सर्दी आते ही ड्राई फ्रूट की मांग बढ़ गई। कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर। अखरोट, चलगोजे, काजू, बादाम खाने को सबका जी ललचाए, लेकिन दाम पूछते ही जबान जल जाए। इस्लामाबाद में चलगोजे 9,000, काजू 4,000, पिस्ता 3,600 फी किलो में फरोख्त।